नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स पर है, जिसमें पहले क्रॉप है हमारी पैडी, इसके बाद दूसरी रहेगी व्हीट क्रॉप। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द बॉटनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ पैडी, तो राइट आंसर है ओराइजा सटाइवा एंड पोएसी इसकी फैमिली है, पोएसी या ग्रैमिनी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पैडी, तो राइट आंसर है 24। द कल्टीवेशन स्पीसीज ऑफ पैडी, राइट आंसर है ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लैबेरिमा। ये दो स्पीसीज हैं जो कि कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं पैडी की। नेक्स्ट है द प्रोटीन ओराइजिन कंटेंट इन पैडी, तो पैडी में जो प्रोटीन होती है ओराइजिन, उसका कंटेंट कितना होता है 6 to 7% प्रोटीन पाई जाती है ओराइजिन इन द पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिका राइस इज़ ग्रोन इन, तो राइट आंसर है इंडिया। इंडिका इंडिया में, जापानिका राइस जापान में उगाई जाती है एंड जवैनिका ये इंडोनेशिया में उगाई जाती है। राइस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, तो राइट आंसर है पेंडिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यूपी कैटेट हो या फिर जेआरएफ एग्ज़ाम हो या फिर एसआरएफ एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर गुड राइस क्रॉप ग्रोथ इज़, राइट आंसर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। ये 320 नहीं है, ये 32 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है बेस्ट पीएच फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, तो 4 to 6 पीएच यानी स्लाइटली एसिडिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा जो है सोविंग ऑफ पैडी इन अप्रैल मई एंड हार्वेस्टिंग इन अगस्त सितंबर इज कॉल्ड, तो ये है ऑस ऑटम या फिर प्री खरीफ पैडी। इसका ये जो टाइम है और ये जो हार्वेस्टिंग टाइम है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है सोविंग पैडी इन जून टू जुलाई एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर इज कॉल्ड एज, तो ये अमन या खरीफ या फिर अगहनी पैडी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सोविंग ऑफ पैडी इन जनवरी फरवरी एंड हार्वेस्टिंग इन अप्रैल मई इज कॉल्ड एज, तो ये है बोरो या फिर समर स्प्रिंग। तो दोस्तों इन तीनों कैटेगरीज को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द बेस्ट सिस्टम ऑफ राइस कल्चर इज़ ट्रांसप्लांटिंग, यानी जो राइस कल्चर होता है वो ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा ही सबसे अच्छा होता है, वैसे भी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी हम करते हैं इसमें। नेक्स्ट है द टीलेज इम्प्लीमेंट मोस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन इज़ पावर टीलर, तो जो टीलेज इम्प्लीमेंट होता है राइस के लिए वो पावर टीलर सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है हलिंग परसेंटेज इन राइस इज़ 70 to 75%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिनेस इन राइस, तो राइट आंसर है डीजी वू जीन, ये सही है। ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, आप चाहे बड़े एग्ज़ाम्स ले लें चाहे छोटे एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंटर वेराइटल क्रॉस वैरायटी ऑफ राइस, तो राइट आंसर है जया। नेक्स्ट है द राइस वैरायटी कॉल्ड मिरेकल राइस, तो राइट आंसर है IR8 जिसको हम मिरेकल राइस के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मली राइस प्लांट इज़ ट्रांसप्लांटेड एट, तो ये 21 to 25 डेज आफ्टर सोविंग या 3 to 4 लीफ स्टेज में हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं जो राइस होता है। नेक्स्ट है अंडर SRI मेथड राइस प्लांट इज़ ट्रांसप्लांटेड एट, यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इस मेथड में हम जो राइस को ट्रांसप्लांट करते हैं वो है 10 से 12 दिन या फिर 10 to 12 डेज आफ्टर सोविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा SRI डिनोट्स, यानी SRI का जो फुल फॉर्म क्या है, तो यह है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट है इन राइस डेपोंग सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, राइट आंसर इज़ 11 to 14 डेज, यानी 11 से 14 दिन बाद डेपोंग मेथड में सीडलिंग्स रेडी हो जाती हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट है डेपोंग मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली प्रीवेलेंट इन, यानी फिलीपींस में ये सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है, प्रीवेलेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है द नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर फील्ड, तो राइट आंसर है 1000 मीटर स्क्वायर या फिर 1/10 हेक्टेयर, इतना एरिया रिक्वायर्ड होता है सीडलिंग्स 1 हेक्टेयर राइस फील्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ राइस इन इंडिया, तो वो है राइस एंड व्हीट। जब भी हम पैटर्न की बात करेंगे तो वो
शुरू होगी तो वो खरीफ क्रॉप से शुरू होगी, फिर रबी में जाएगी, फिर जायद में जाएगी। कभी भी हम रबी से स्टार्ट करके खरीफ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है राइस प्रीफर नाइट्रोजन अपटेक इन अमोनिकल फॉर्म में, ये सब जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर टॉप ड्रेसिंग इन राइस, तो राइट आंसर है अमोनियम सल्फेट। टॉप ड्रेसिंग के लिए जो राइस में सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर है वो है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास फॉर राइस क्रॉप, तो राइट आंसर है 160-40 kg पर हेक्टेयर, तो इसी रिकमेंडेड डोज में हम देते हैं। नेक्स्ट है फॉर करेक्शन ऑफ आयरन क्लोरोसिस इन राइस फॉलोइंग स्प्रे इज रिकमेंडेड, तो 1% सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट का हम स्प्रे करते हैं राइस में क्लोरोसिस से बचने के लिए, जो कि आयरन की डिफिशियंसी से होती है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड ऑन रूट सरफेस ऑफ राइस, तो ये है एजोस्पाइरिलम। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है वो भी रूट सरफेस ऑफ राइस में, तो वो है एजोस्पाइरिलम। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस फॉर इरिगेशन, तो राइट आंसर है टिलरिंग टू फ्लावरिंग स्टेज, यानी टिलरिंग से लेके फ्लावरिंग स्टेज तक मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है राइस के लिए। इन लो लैंड राइस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड इन, तो रिड्यूस्ड जोन ओनली, लो लैंड राइस में जो फर्टिलाइजर अप्लाइड होता है वो रिड्यूस्ड जोन में सिर्फ अप्लाई होता है, रिड्यूस जोन में अप्लाई होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन राइस इज अराउंड 30-40%, यानी राइस में जो नाइट्रोजन का यूज एफिशिएंसी है वो 30-40% है। नेक्स्ट है एरोमा इन राइस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो राइट आंसर है डाईएसिटिल 1-प्रोपेलाइन केमिकल के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। एरोमा इन राइस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाईएसिटिल 1-प्रोपेलाइन केमिकल। नेक्स्ट है एन एरोबिक इन्वायरमेंट इन राइस सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस लॉस ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बाई, तो डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा ही गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन का लॉस होता है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है द गाल मिज रेजिस्टेंस वराइटीज़ ऑफ राइस इज, तो राइट आंसर है फगुना, सुरेखा एंड सुरक्षा, ये गाल मिज रेजिस्टेंट वराइटी हैं राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द ब्लास्ट रेजिस्टेंट वराइटीज़ ऑफ राइस इज़, तो राइट आंसर है हमारा तुलसी एंड IR64, ये दो वैरायटी हैं जो ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हैं राइस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द डीप वाटर राइस आर, तो राइट आंसर है पंकज एंड जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा राइस वैरायटीज सुटेबल फॉर सलाइन एल्कलाइन सॉइल आर, तो ये है CSR10, CSR13 एंड CSR27, ये वैरायटीज़ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती हैं, तो इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। ये CSR10, CSR13 एंड CSR27। नेक्स्ट है सुपर राइस वैरायटी इज़, तो राइट आंसर है लूनीश्री को हम सुपर राइस वैरायटी बोलते हैं। नेक्स्ट है गैस इमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड इज, तो राइट आंसर है मेथेन, राइस फील्ड से मेथेन गैस का इमिशन होता है। नेक्स्ट है वीट कॉज्ड रिलेटिवली मोर लॉस इन राइस प्रोडक्टिविटी व्हेन इट इज़, तो डायरेक्ट सीडेड, जब हम डायरेक्ट सीडेड में बुआई करते हैं तो वीड्स हमारी राइस की अपेक्षा ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, जिससे हमारे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो डायरेक्ट सीडेड में हमारी जो वीड्स हैं ये जल्दी ग्रो करते हैं, और जो हमारा मेन प्लांट है राइस वो ग्रो उतना अच्छा नहीं कर पाता। नेक्स्ट है मोस्ट डोमिनेटेड वीड स्पेसीज इन राइस फील्ड इज, तो राइट आंसर है इकोनोक्लोवा स्पेसीज, जो डोमिनेटेड वीड है राइस फील्ड में वो है इकोनोक्लोवा स्पेसीज। नेक्स्ट है कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस क्रॉप फील्ड इज, तो एनिलोफास एंड ब्यूटाक्लोर, तो यही दो हर्बिसाइड हैं जो कि राइस फील्ड में यूज़ की जाती हैं कॉमनली। नेक्स्ट है पॉलिश परसेंटेज ऑफ राइस इज, तो जो राइस में पॉलिश परसेंटेज है वो है 2%। नेक्स्ट है खैरा डिजीज इज कास्ड बाय जिंक डिफिशियंसी, राइस में खैरा डिजीज जिंक की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट है एकियोची डिजीज इज कास्ड बाय, तो H2S यानी H2S की टॉक्सिसिटी से एकियोची डिजीज होता है। नेक्स्ट है वाइट आई ऑफ राइस इज कास्ड बाय, तो आयरन की डिफिशियंसी से वाइट आई होता है इन द राइस। नेक्स्ट है दोस्तों
डेड हर्ट एंड वाइट ईयर ऑफ राइस इज कास्ड बाई, तो राइट आंसर है येलो स्टेम बोरर। जो डेड हर्ट एंड वाइट ईयर ऑफ राइस होता है ये येलो स्टेम बोरर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है किलर डिजीज ऑफ राइस आर, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड टुंगरो वायरस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा ये जो राइस के हैं ये किलर डिजीज यानी मोस्टली यही आकर से होते हैं, यही होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ऑफ राइस वाच सेव्स विटामिन B12, जो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है राइस में वो विटामिन B12 को सेव करता है। किस प्रोसेस के द्वारा, तो राइट आंसर है पार बॉइलिंग। दोस्तों अगला ही क्रॉप है हमारी व्हीट, तो इसमें जो है द बॉटनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ व्हीट, तो राइट आंसर है ट्रिटिकम स्पीसीज एंड इसकी जो फैमिली है वो है पोएसी या फिर ग्रैमिनी कह लीजिए। राइस और व्हीट का जो फैमिली है वो सेम फैमिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हीट इज़ ए हेक्साप्लॉइड प्लांट, जिसका जो 2n होता है वो 42 होता है। नेक्स्ट है द मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट इज, तो ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसकी जो हेक्साप्लॉइड होती है यानी 2n = 42 मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट की हेक्साप्लॉइड है। नेक्स्ट है द ब्रीड व्हीट इज, जो ब्रेड व्हीट है वो है ट्रिटिकम वल्गेयर, इसका भी हेक्साप्लॉइड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है मैक्रोनी व्हीट इज, तो ट्रिटिकम ड्यूरम 2n = 28, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इमर व्हीट है ट्रिटिकम डाइकोकम, इसका 2n 28 होता है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये इन चारों में से कोई पूछ देता है कि आप मैक्रोनी व्हीट का साइंटिफिक नेम बताइए या फिर उसका 2n संख्या बताइए, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, इसलिए इन चारों को पांचों को याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंडियन ड्वार्फ या फिर क्लब व्हीट इज़ ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, इसका 2n 28 होता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ग्रोन व्हीट स्पीसीज इन इंडिया, तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो हेक्साप्लॉइड वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सोविंग ऑफ व्हीट क्रॉप, तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है। व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड एज, तो ग्लूटीन प्रोटीन होता है, दोस्तों रोटी फूलने का कारण भी यही होता है, ग्लूटीन प्रोटीन। नेक्स्ट है द प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट, तो 8 to 11% प्रोटीन पाई जाती है व्हीट में। द फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ व्हीट इज़ हेड, ईयर या स्पाइक, इन तीनों के नाम, ये तीनों जो हैं ये फ्लावरिंग पोर्शन है व्हीट के। नेक्स्ट है परमानेंट रूट ऑफ व्हीट अपीयर्ड आफ्टर 20 to 22 डेज ऑफ सोविंग, यानी 20 से 22 दिन के बाद जो परमानेंट रूट अपीयर होती हैं या दिखाई देती हैं, तो वो कौन सी रूट होती हैं, तो वो क्राउन रूट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है द सेलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट, तो 60%, जो व्हीट का सेलिंग परसेंटेज होता है वो 60% होता है। नेक्स्ट है पियरलिंग इंडेक्स इन व्हीट मेजर्स, तो कर्नेल हार्डनेस को मेज़र करने के लिए हम पियरलिंग इंडेक्स का यूज़ करते हैं व्हीट में। नेक्स्ट है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिनेस इन व्हीट, तो नॉरिन 10 जो जीन है वो डॉर्फिनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है व्हीट में, जबकि राइस में है हमारा DGWO जीन। नेक्स्ट है सोविंग डेप्थ ऑफ वाट ड्वार्फ व्हीट इज़ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, तो लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे JRF हो, चाहे SRF हो, चाहे UP कैटेट, चाहे BHU, तो जो सोविंग डेप्थ है वो ड्वार्फ व्हीट का वो हम उसके लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों अगर अभी हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो। तो अगला क्वेश्चन है ट्रिपल जीन ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज़ वर रिलीज्ड ड्यूरिंग, तो ये 1970 में डेवलप की गई थी फॉर हायर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ व्हीट 22.5 से 23 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ रो टू रो स्पेसिंग जो है वो 22.5 से 23 सेंटीमीटर तक हो सकती है या इसी पे करते हैं, मोस्टली 22.5 पर लेते हैं 22.5 पर। नेक्स्ट है द सीड रेट ऑफ टाइमली सोन व्हीट, तो जो टाइमली सोन की जाती है उसका सीड रेट 100 से 125 kg पर हेक्टेयर होता है, और लेट सोन जो व्हीट होते हैं
वो 125 से 150 केजी पर हेक्टेयर। ये लेट सोन जो होते हैं इनमें सीड रेट ज़्यादा लगता है, इसलिए क्योंकि इनमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कम हो जाता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर या किसी कारणवश सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो। इसलिए इसमें हम जो सीड रेट यूज़ करते हैं वो 25 केजी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि वो उसको रिकवर कर ले उसके जर्मिनेशन परसेंटेज को, कि कितना सीड जर्मिनेट हो। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट इज़, तो क्राउन रूट इनिशिएशन। दोस्तों इसको CRI स्टेज बोलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI स्टेज पर ही सिंचाई करनी चाहिए हमें। तो ये 20 से 25 दिन पे होता है बुआई के। नेक्स्ट है सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ आर, तो सोनालिका, UP 262, VL 711 एंड गिरिजा, ये सभी सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़, तो ये है कल्याण सोना, UP 215, अर्जुन, प्रताप एंड जनक, ये सभी डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं गेहूं की। नेक्स्ट है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ आर, तो जवाहर, ज्योति, हीरा, मोती, संगम, UP 301, UP 319, ये सभी ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं वीट की। नेक्स्ट है द वैरायटी बेस्ट सूटेड फॉर सोविंग इन रेनफेड एरियाज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनफेड एरियाज़ के लिए C306, सुजाता, सेरा एंड मुक्ता, ये सभी वैरायटी यूज़ की जाती हैं। किसके लिए? रेनफेड एरियाज़ के लिए। नेक्स्ट है मैक्रोनी वीट वैरायटीज़ आर, तो मैक्रोनी वीट वैरायटीज़ हैं जयराज, मेघदूत, मालविका, HD 4530, ये सभी मैक्रोनी वीट वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो बॉथ ब्लाइट एंड रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है वीट की, वो है UP 2425, PBW 273 एंड WH 291। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप वैरायटी ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी कौन सी थी? तो वो है HD 2329। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जिंक एंड सल्फेट्स डेफिशिएंसी इन वीट फील्ड रिपोर्टेड इन, तो राइट आंसर है पंजाब। तो जो जिंक और सल्फेट की डेफिशिएंसी है वीट फील्ड में, वो सबसे ज़्यादा पंजाब में रिपोर्ट की गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर वीट क्रॉप, तो वो मिक्स्ड क्रॉपिंग, वीट क्रॉप के लिए मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट, यानी ऑब्जेक्शनेबल वीट की वीड कौन सी है? तो कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, ये ऑब्जेक्शनल वीड है वीट की, वीड यानी खरपतवार है। नेक्स्ट है एसोसिएटेड वीड्स ऑफ वीट, तो राइट आंसर है फैलेरिस माइनर, एविना फतुआ एंड चेनोपेडियम एल्बम, ये सभी एसोसिएटेड वीड्स हैं वीट की। तो कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स इन वीट, तो 2,4-D का हम यूज़ करते हैं कॉमन हर्बिसाइड के रूप में। लेकिन जो गेहूं का मामा यानी फैलेरिस माइनर है, इसके लिए हम सल्फोसल्फ्यूरान का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है। कॉमनली हम 2,4-D यूज़ करते हैं चौड़ी खरपतवार के लिए, लेकिन जो सल्फोसल्फ्यूरान है ये सिर्फ फैलेरिस माइनर के लिए यूज़ करते हैं वीट में। नेक्स्ट है इनिशियल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैलेरिस माइनर, तो जो फैलेरिस माइनर है और वीट है, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस हिसाब से, किस बेस पे हम करेंगे, वो कौन सा कैरेक्टर? तो राइट आंसर है इट इज़ बेसल नोड इज़ पिंक अप टू 50 डेज, यानी जो फैलेरिस माइनर का जो बेसल नोड होता है वो पिंक कलर का हो जाता है 15 डेज तक। तो उसी हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे वीट और फैलेरिस माइनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ वीट, 25 से 30% हार्वेस्टिंग स्टेज पर हम जो वीट में मॉइस्चर होता है वो 25 to 30% होता है, लेकिन अगर हम स्टोर करते हैं तो 7 to 8% तक मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज में अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो स्पॉइलेज का कारण बनेगा।